सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या देखेंगे, प्ले स्टोर में कैसे ऐप को पब्लिश किया जाता है। तो ये हम आ गए हमारे प्ले कंसोल अकाउंट पे। आई गेस ये आपको ओपन करना आता है किस तरीके से प्ले कंसोल का अकाउंट पे जस्ट लॉगिन करना होता है। सिंपल सी चीज़ है, आपको अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लीजिए पहले, और नहीं है तो आपको परचेस करना पड़ता है। गूगल से $25 पे करने पड़ते हैं, तो वो पे करके आपका अकाउंट बना लीजिए। उसमें उसके बाद यहाँ पे क्रिएट जो ऐप है इस पर क्लिक करना पड़ता है। तो क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐप का नाम पूछेगा, क्या नाम आप देना चाहते हैं। तो वो नाम लिए ये ऐप का नाम है, ये सिकराना। तो उसके बाद ये कौन सी लैंग्वेज है आपका वो आप डाल देंगे। ये ऐप है या गेम है, प्ले स्टोर में ऐप भी डाला जाता है, गेम भी डाला जाता है। तो ये मेरे केस में ऐप है, और ये फ्री है या पेड है। आपको ऐप इंस्टॉलेशन करने के लिए जो आपके कस्टमर्स होंगे या इंस्टॉलर होंगे उनको कुछ पे करना होगा, या फ्री में कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये फ्री है। और बाकी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, पॉलिसी यूएस एक्सपर्ट लॉज है, और ये जो 2 डेवलपर पॉलिसी है इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐप पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो ऊपर से ये सारा चीज़ एक फॉर्म है, बेसिक सा फॉर्म फिलअप हो गया। उसके बाद क्रिएट ऐप पे क्लिक करना होगा। तो क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दिए तो अभी आपका ऐप क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएट हो गया, क्रिएट होके यहाँ पे आ गया आपके ऐप के डैशबोर्ड पे। देखिए यहाँ पे आपका ऐप का नाम दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको सेटअप योर ऐप का जो ऑप्शन है, हम टेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेटअप करेंगे। सेटअप योर ऐप जो है यहाँ पे व्यू टास्क पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको आएगा, ठीक है, दिखेगा। तो इसको हर एक जो फॉर्म है ना, हर एक चीज़ को हमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद और एक स्टेप है जिसके बाद हम हमारा ऐप पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर ये जो हमने ऐप क्रिएट किया डायरेक्ट इस पेज पे चले आए, अगर आपको ये पेज नहीं दिख रहा है, आप गलती से यहाँ पे जो होम पेज है ना, होम पेज पे गलती से चले गए, तो वहाँ पे क्या होता है उस केस में, देखिए आपका जो है यहाँ पे नया ऐप हमने जो क्रिएट किया 11 तारीख को आज, तो ये ऐप डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस पे क्लिक करने पे भी आप डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद हम पहले यहाँ पे जो है सेटअप योर ऐप पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, 1 बाय 1 हमारा डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे केस में हम प्राइवेसी पॉलिसी का पेज में डालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जो है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज डालेंगे। आपके लिए जो आपका वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी या आपने जो बनाया है आपके ऐप के लिए वो डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी डाल रहा हूँ। तो ये रहा हमारे केस में हमारा प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको फिर डैशबोर्ड पे जाना पड़ता है, बैक में। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद देखिए यहाँ पे क्रॉस लाइन आ जाता है। उसके बाद ऐप एक्सेस, अगर आपके ऐप को नॉर्मली कोई इंस्टॉल करके यूज कर सकता है, या उस एक हो सकता है कि लॉगिन करना पड़ता है। तो हमारे केस में हाँ लॉगिन करना पड़ता है, इसीलिए ऑल और सम फीचर्स इन माई ऐप इज रिस्ट्रिक्टेड, इसमें क्लिक करेंगे। लेकिन आपका ऐप में अगर बिना लॉगिन के नॉर्मली कोई इन्फॉर्मेशनल ऐप है जो यूज कर सकता है, तो आपको इसमें क्लिक करना होगा। तो हमारे केस में लॉगिन करना पड़ता है, तो इसमें क्लिक करते हैं। क्योंकि ये प्ले स्टोर का जो जब रिव्यू होता है उसमें वो क्या करते हैं, प्ले स्टोर के जो मेंबर्स हैं वो चेक करते हैं लॉगिन करके आपके ऐप को सब कुछ जेन्युइन है कि नहीं। इस केस में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप का नेम दोबारा से डालना पड़ता है, सॉरी। उस केस में आपके ऐप को यहाँ पे जो है इस पे आपका ऐप का डिटेल्स दोबारा से डालना पड़ता है। पेश किराना मेरे केस में ये ऐप का नाम है, और क्या यूजर नेम पासवर्ड रहेगा जिससे ओपन कर पाएगा जो है प्ले स्टोर के जो टीम है वो मेरे ऐप ओपन कर पाएंगे। ये एक डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड हमने सेट किए हैं जिससे वो चेक कर सकता है। और यहाँ पे कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है, इस आईडी पासवर्ड को डालने से ही ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया, और इसको टिक करना पड़ता है, ठीक है। नो अदर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस माई ऐप, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो इसको टिक करके ऐड करते हैं। तो ऐड हो गया। अब इसको सेव करेंगे हम यहाँ से। तो सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर हमें ऊपर जाके फिर जैसे डैशबोर्ड में बैक जाते हैं हर बार उस तरीके से बैक जाएंगे। तो ये दो देखिए ये हमारा हो गया। उसके बाद एड्स, तो हमारे ऐप में क्या एडवर्टाइजमेंट हम रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है अगर वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो हमारे ऐप के केस में हमारे यहाँ पे अगर आपके ऐप के अंदर एड्स सब डाले हैं किसी भी कंपनी के थ्रू, गूगल मतलब
एड्स के थ्रू या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर एड्स डालें तो येस होगा, मेरे ऐप में कोई ऐड नहीं है तो मैं यहाँ पे नो माई ऐप डज नॉट कंटेन्स ऐड, तो मेरे ऐप पे कोई ऐड नहीं है, तो सेव करना होगा। फिर उसके बाद सेव करने के बाद हम फिर डैशबोर्ड पे वापस जाएंगे, तो ये कॉलम भी हमारा हो गया। अभी कंटेंट रेटिंग पे जाएंगे। कंटेंट रेटिंग के मतलब कितने उम्र की जो है ये ऐप, मेरा ऐप जो यूज़ करेगा उनका एज कितना होना चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। कोई अगर ऐसा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं जो बच्चों को नहीं यूज़ करना चाहिए तो वो हम डाल सकते हैं, या बच्चे के लिए ऐसे बड़े यूज़ नहीं कर सकते वो भी हम डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम पूरा चीज़ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चनरीज पे हम जाएंगे, तो स्टार्ट क्वेश्चनरीज पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें ईमेल आईडी मांग रहा है। तो ये मैंने पहले आपको सब कुछ लिख के रखना पड़ेगा, हमारे लिए हमने लिख के रखे हैं जो भी डिटेल्स चाहिए होता है। तो ईमेल आईडी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिए। तो ये हमारा गेम नहीं है, सोशल और कम्युनिकेशन ऐप नहीं है, अदर ऐप है हमारे लिए, तो अदर में क्लिक करेंगे। आपके लिए जो होगा वो आप सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद ये जो है आपका ऐप कुछ सेक्सुअल वायलेशन एज रिलेटेड है, नहीं है हमारा ऐप। हमारा ऐप नॉर्मल सब यूज कर सकता है। कंटेंट शेयरिंग, हमारा कंटेंट शेयरिंग नहीं है। ऑनलाइन कंटेंट नहीं है हमारा। ई कॉमर्स जो है फिजिकल प्रोडक्ट, एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स नहीं है हमारा। और मिसलेनियस अलग अलग जो भी क्वेश्चन है, हमारा डिजिटल गुड्स एंड सर्विस नहीं है हमारा। कोई सर्च इंजिन का जो है नहीं है हमारा। कोई फिजिकल लोकेशन को नहीं जरूरत होता, और हमारा कोई न्यूज और एडुकेशनल ऐप भी नहीं है, ठीक है। न्यूज और एडुकेशनल प्रोडक्ट आपके लिए ये जो होगा यहाँ पे देखिए, इज देयर ऐप प्राइमरीली न्यूज और एडुकेशनल प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है। इज द ऐप इज वेब ब्राउजर सर्च इंजन नहीं है। इज देयर अलाउ यूजर्स टू परचेज डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारा सब फिजिकल है। तो ये आप पढ़ के आपके लिए जो ये होगा, जो नो होगा वो आप कर सकते हैं। हमारे लिए सारा नो है तो हमने कर दिया। अभी यहाँ पे सेव का बटन आता है, इस पे सेव करना होगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इजी सा स्टेप है, फिर सबमिट करना होता है। तो ऐप पब्लिश कोई बड़ा काम नहीं है। फिर डैशबोर्ड में जाएंगे तो आप एक बार पढ़ के भी करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। तो टारगेट ऑडियंस, अभी ये कितने टारगेट के ऑडियंस आप हैं, आपका एज का। हमारा ऐप जो 13, 16, 17 और 18 ये तीनों उम्र के से छोटे नहीं यूज कर सकते, तो ये हम डाल देते हैं। और जो चिल्ड्रन अपीलिंग, आप हमारा ऐप की बच्चों के लिए है नहीं है हमारा। बच्चों के लिए नहीं, बच्चे मतलब छोटे 7-8 साल के नीचे या 10 साल के नीचे जो है बच्चे, उसके लिए नहीं है। तो हम नेक्स्ट कर दिए, सेव कर दिए। यहाँ पे सेव हो गया। अभी फिर हम डैशबोर्ड पे वापस जाएंगे। तो ये हो गया। अभी न्यूज़ ऐप, हमारा ऐप तो न्यूज़ ऐप नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़ ऐप नहीं है तो हम नो करेंगे। आपका ये से तो येस करेंगे। तो ये हो गया। तो छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, आपको ये फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद कोविड, हमारा ऐप में कोविड लाइव कोविड स्टेटस जो है वो दिखाते हैं पब्लिकली, नहीं हमारा ऐप तो उस कोविड के रिलेटेड नहीं है, तो हम ये इसमें नो, माई ऐप इज नॉट ए पब्लिकली अवेलेबल कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, तो वो हम करके फिर हम सेव कर देंगे। सेव हो गया। उसके बाद हम फिर वापस डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड के जाने के बाद यहाँ पे मैं गवर्नमेंट ऐप्स को पहले फिलअप कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये एक बड़ा ऑप्शन है, इसको टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ऐप्स, हमारा कोई गवर्नमेंट ऐप्स नहीं है, प्राइवेट जो है पर्सनल एक ऐप है, प्राइवेट एप्लीकेशन है, तो इसमें नो कर देंगे, सेव कर देंगे। तो हो गया, वापस चले गए हम। फिर इस पे जाने के बाद हम इस पे जा रहे हैं, एक बार सिलेक्ट कैटेगरी, ऐप का कैटेगरी क्या होगा उसमें हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये ऐप होगा या गेम होगा, हमारे लिए ऐप है, तो कैटेगरी कौन सा रहेगा, ये एक शॉपिंग, शॉपिंग लिख देते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से कोई, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है तो हमने कॉपी करके रखे, तो ईमेल आईडी डाल दिया। अभी यहाँ पे ईमेल आईडी देखिए मैंडेटरी है, आप अगर वेबसाइट वगैरह फोन नंबर डालना नहीं चाहते वो भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। स्टार मार्क जो है उसको डालना पड़ता है, नहीं तो नहीं प्रोसेस नहीं सेव नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, वो हो गया। अभी हमारा वेबसाइट जो है यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं, तो वेबसाइट को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बाकी नीचे कोई फिलअप करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स डालेंगे वो प्ले स्टोर के नीचे दिखता है, आपके नीचे दिखता है, तो वो हम इसलिए मोबाइल नंबर नहीं डाले यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं चाहते जो भी आपको इंस्टॉल करे वो अपना हमें डिस्टर्ब करे मोबाइल नंबर से, तो वो इसीलिए। तो फिर हम यहाँ पे बैक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी क्लिक कर सकता हूँ बैक जाने के लिए, ठीक है, ये इस ऑप्शन पे। तो ये हो गया। और बाकी स्टोर लिस्टिंग, सेटअप लिस्टिंग, तो इसमें क्लिक करते हैं। इस पे यहाँ पे ऐप का नाम लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने लिख के रखे हैं, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। और बाकी फुल डिस्क्रिप्शन इसमें क्या दिखाना चाहते हैं ये सब आपका ऐप के नीचे दिखेगा प्ले स्टोर में जब पब्लिश हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऐप आइकन को डालना पड़ेगा, ऐप आइकन और ऐप ग्राफिक्स को आपको डालना पड़ेगा। तो हमें अभी ऐप आइकन जैसे कि हमने डाल